हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नाम से ही बता रहा है कि इसमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखे जाएंगे जब पता हो कि कोई क्रिया भविष्य में होगी लेकिन वह पूरी नहीं होगी, चलती ही रहेगी, इसलिए इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं कि भविष्य में जो कार्य होगा वो जारी रहेगा, प्रोग्रेस में रहेगा, इसलिए इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे अपूर्ण भविष्यकाल के नाम से जानते हैं कि भविष्य में कोई कार्य अपूर्ण होगा और चलता रहेगा। इसलिए ये तीनों नाम आप अच्छे से समझ लीजिए कि जैसे ही इस तरह के सेंटेंसेस मिलें आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब बहुत सीधे से अगर समझना है कि हिंदी के कौन से वाक्य इंग्लिश के इस टेंस के तहत आएंगे तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको किसी वाक्य के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे दिखाई पड़े या सुनाई पड़े तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। जैसे वह अभी एयरपोर्ट पहुंच रही होगी या वह आज गोवा में एंजॉय कर रहा होगा, तो रही होगी, रहा होगा यहाँ पर एंड में है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं कि क्या सिर्फ इसी तरह के सेंटेंसेस इस टेंस के अंदर आएंगे? नहीं, ये तो सिर्फ इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ सकारात्मक बात बताई जा रही है। ये तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जब नहीं हो रहा होगा वाली बात हो तो वो नेगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो यानी कि क्या वह भविष्य में ऐसा कर रहा होगा, तब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म आएगा। लेकिन आज हम सिर्फ इसके अफर्मेटिव फॉर्म को ही बहुत आराम से पूरी तरह से सीखते हैं ताकि आप फ्यूचर में इस टेंस से रिलेटेड कभी कोई गलती नहीं करें और ये टेंस अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाएं। तो आज के वीडियो में इसके अफर्मेटिव फॉर्म का फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट कहता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1 ING, यानी किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ विल बी और वर्ब का ING फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, हमेशा यूज़ होगा। अगर आप बहुत करेक्ट इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सब्जेक्ट जब आई या वी हो तब आपको विल की जगह शैल का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ सारे सब्जेक्ट के साथ आप सिर्फ विल भी यूज़ कर सकते हैं और आगे बी प्लस V1 प्लस ING यूज़ करें। कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं। जैसे कहना है कि वह जा रहा होगा, वह सब्जेक्ट हो गया ही, विल बी गोइंग, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसमें लग गया ING, तो ही विल बी गोइंग यानी वह जा रहा होगा। अगर कहना है वह एयरपोर्ट जा रही होगी तो यहाँ सब्जेक्ट शी हो गया, तो शी विल बी गोइंग और ऑब्जेक्ट भी जुड़ा क्योंकि एयरपोर्ट जा रही होगी कह रहे हैं, तो शी विल बी गोइंग टू एयरपोर्ट। हम कल मूवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग मूवी टुमारो। देखिए वी सब्जेक्ट है इसलिए विल की जगह शैल यूज़ करना ज़्यादा सही है। We shall be watching movie tomorrow. वे सब अपना डिनर एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर वे सब एक सब्जेक्ट है इसलिए they all will be enjoying their dinner. वह आज गोवा में एंजॉय कर रहा होगा। He will be enjoying in Goa today. He will be enjoying कर रहा होगा आया
चाहे आज लग गया फिर भी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। वह अपने दोस्त से मेरे बारे में बात कर रहा होगा। He will be talking to his friend about me। देखिए, ज़रूरत के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इस टेंस का फॉर्मेट वही छोटे से स्केलेटन पर बेस्ड होगा। He will be talking इतना ही फॉर्मेट पर बेस्ड है और to his friend about me यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो पूरा सेंटेंस हुआ He will be talking to his friend about me। तो इस फॉर्मेट पर बेस्ड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। साथ ही ऊपर के आई बटन को क्लिक करके देखिए स्पोकन इंग्लिश का ये वीडियो, ताकि आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर पाएँ। और इन दोनों वीडियोस में से किसी भी एक पर क्लिक करके एंजॉय करिए, या तो बोलती कहानियों की कोई मज़ेदार कहानी, या फिर आप देख सकते हैं लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कोई मोटिवेशनल वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।